हम करेंगे बेस्ट सेलर जो कि क्लास 9th कोर्स से इंग्लिश का चैप्टर है। इसकी हम हिंदी समरी देखेंगे। ये स्टोरी लिखी है ओ हेनरी ने। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि एक दिन जो नरेटर है जो कहानी सुना रहा है वो किसी बिजनेस के पर्पस से पिट्सबर्ग जा रहा है बाय द चेयर कार को समझने के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं जो कि एक ट्रेन का सीन लग रहा है। हर कोई एक स्पेसिफाइड चेयर पे बैठा हुआ है। तो जो ऑथर है वो चेयर नंबर 7 पे बैठा हुआ है और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि चेयर नंबर 9 पे कोई बैठा हुआ है। थोड़ी देर में उसको याद आता है कि अच्छा ये तो कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं पहले से जानता हूँ। और तब उसे याद आता है कि ये तो उसका कोई पुराना परिचित है, पुराना जानने वाला है। जानने वाले के लिए जो हम वर्ड लिखते हैं एक्वेंटेंस, वो है। और वो 2 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं। और चेयर नंबर 9 पे बैठा कौन हुआ है उसको याद आता है कि अच्छा इसका नाम तो जॉन ए पस्कुड है। अब जो ये जॉन ए ये पढ़ रहा है, एक नॉवल पढ़ रहा है जिसका नाम है द रोज लेडी एंड ट्रेवलेन। और ये जो स्टोरी है ये एक बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर का मतलब है कि ये वाली स्टोरी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बिक चुकी है। जैसे कि इंडिया में आप इसको चेतन भगत के जो पॉपुलर नॉवेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिकते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा ही एक नॉवल पढ़ रहा है जॉन, जिसका नाम है द रोज लेडी एंड ट्रेवलेन। और साथ में वो कुछ क्रिटिकल कमेंट्स पास कर रहा है नॉवल के बारे में कि इस तरह के नॉवेल्स में जो स्टोरी होती है वो अनरियलिस्टिक का मतलब कि बिल्कुल रियल नहीं लगता। जैसे कि कुछ हिंदी फिल्मों में आपने स्टंट्स देखे होंगे या डांस देखा होगा या कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्टोरी देखी होगी, बिल्कुल विश्वास नहीं होती कि वो रियल है। उसी तरीके से जॉन कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है कि ये जो स्टोरी है इस नॉवल में द रोज लेडी एंड ट्रेवलेन, ये अनरियलिस्टिक उसको लग रही हैं। उसके बाद दोनों मतलब जॉन और नरेटर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और क्योंकि वो ट्रेन में बैठे हैं और जनरली जो भी जनरल चीज़ें हैं उसके ऊपर वो बात करनी शुरू कर देते हैं कि टॉपिक्स रेन, प्रॉस्पेरिटी मतलब धन दौलत, कितना पैसा है, हेल्थ और कहाँ पर वो जा रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ों पे वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि वो 2 साल पहले एक दूसरे से मिले थे तो वो एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन अब जो उनकी ये मीटिंग हुई है उनसे नरेटर को जॉन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि जॉन क्या सोचता है रोमांस, लिटरेचर और एथिक्स के बारे में। एथिक्स मतलब कि कौन सी चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। तो वो एथिक्स के बारे में जानता है कि जॉन्स के क्या व्यू हैं। उस जॉन ज़ोर से जो उसके हाथ में जो वो नॉवल होता है वो उसको फेंक देता है बिटवीन हिज चेयर, जिस चेयर पे बैठा है और उस चेयर के पास जो विंडो है, जो ट्रेन की विंडो है उसके पास। और कहता है कि ये तो स्टोरी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, इस स्टोरी में तो कुछ भी रियल नहीं है। वो कौन सा नॉवल पढ़ रहा था? द रोज लेडी एंड द ट्रेवलिन। अब जो ये रोज लेडी ट्रेवलिन जो ये नॉवल है जिसको जॉन पढ़ रहा है, ये है एक तरह से हम उसके अंदर एक स्टोरी है। और ये है कि द स्टोरी डील्स विद द लाइफ ऑफ ट्रेवलिन। ट्रेवलिन की लाइफ के ऊपर है जो कि एक साधारण इंसान था। और प्रिंसेस एल्विना। सो
ट्रेवलिन और एल्विना की स्टोरी है जिसको जॉन पढ़ रहा था। जो एल्विना है वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, और वो ये कहता है कि, और जैसे कि आपने कई हिंदी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक गरीब हीरो होता है और एक अमीर एक्ट्रेस होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक ट्रेवलिन जो है वो एक नॉर्मल इंसान है और एल्विना एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ट्रेवलिन बोलता है कि हालांकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसके पास एक आर्म और सॉर्ड है, लोगों को क्रिमिनल्स से बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेवलिन है वो अपनी करेज के बारे में बात कर रहा है। और यही वाली स्टोरी जॉन को बहुत अनरियलिस्टिक लगती है, ऐसे तो होता नहीं है रियल लाइफ में। और उसको लगता है कि एक इंसान को एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसके सेम बैकग्राउंड से हो, ना प्रिंसेस से या फिर जो उसके लेवल में नहीं हो। तक हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक करेक्टर है जो नरेटर है, सुना रहे हैं, और एक इंसान जॉन है। वो दोनों 2 साल बाद दोबारा मिलते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और जो जॉन है वो एक नॉवल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक गरीब वॉरियर है और एक प्रिंसेस है। और जॉन ये कहते हैं कि ये वाली जो स्टोरी है ये तो रियल वर्ल्ड में होती नहीं है, और इसी वजह से वो अपना नॉवल फेंक देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टोरी में। अब जो नरेटर है वो जॉन से पूछते हैं कि आप ये तो बताएं कि आप कहाँ काम करते हैं। तो जॉन है वो ये कहते हैं कि मैं एक प्लेट ग्लास कंपनी में काम करता हूँ, ऐसी कंपनी जो प्लेट ग्लास बनाती है। और पेस्कुड जो यहाँ पे लिखा है ये जॉन का पूरा नाम है। सो पेस्कुड कहते हैं, या जॉन कहते हैं कि वो अपने काम से बहुत खुश हैं, और 2 साल पहले जब वो उनसे मिले थे और आज तक उन्होंने अपने काम में बहुत तरक्की की है। पिछले 2 सालों में उनकी सैलरी 2 बार बढ़ाई गई है, जो उनके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ है। और वो जिस कंपनी में काम करते हैं जो प्लेट ग्लास बनाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है। कमोडिटी मतलब दुनिया में। और उनकी जो कंपनी है उसका नाम है कैम्ब्रिया स्टील वर्क्स। और उनको लगता है कि ये जो कंपनी है ये बेस्ट कंपनी है। और ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं इस कंपनी में और अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में ऐसे ही बातें, ट्रेन का सफ़र चल रहा है का। और उसी वक्त जो नरेटर है वो जॉन से पूछते हैं, अच्छा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। और जो पेस्कुड है वो ऐसा लगता है कि वो इस क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं इसका आंसर कब दूंगा, कब मेरे से नरेटर इस बारे में पूछेगा। और वो फिर अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं, जो कि एंड में जाके उनकी शादी कैसे होती है। तो जॉन अब अपनी स्टोरी सुना रहा है और वो कहता है कि कुछ 18 महीने पहले वो सिनसिनाटी जा रहा था, और लगता है शायद ट्रेन में ही। और वो एक ऐसी लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर है, और वो उसको देखता रहता है। और उसके बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, और उसको जाना होता है। लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो वर्जीनिया शहर में उतर जाती है, तो ये जो हीरो है वो भी उसके पीछे वहीं पर उसको फॉलो करता रहता है। और वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक चला जाता है, और वो देख के हैरान हो जाता है कि वर्जीनिया का इतना बड़ा घर है। और उसको फिर ये पता चलता है कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहा है वो कर्नल ऑलिन की लड़की है, और उसका नाम है जेसी। सो जो
तो जो जॉन है वो जेसी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके लिए बहुत ही बकवास सा रीज़न ढूंढ, और फिर जैसी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मेरा पीछा बहुत देर से कर रहे हो, और जैसी इसका बुरा मानने के बजाय ब्लश करती है, वो हंसती है। उन्हीं की बातों में जैसी जो है बताती है कि जो उसके फादर हैं, कर्नल हैं, वो बहुत ही स्टेटस कॉन्शियस हैं। मतलब वो सिर्फ अपने स्टेटस के लोगों में ही रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हैं, और वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई एक आम इंसान उनकी बेटी को उनकी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जॉन इस चीज़ से घबराता नहीं है, और जॉन जो है वो अगले दिन जो कर्नल उसके फादर हैं उनसे मिलता है, और थोड़ा सा शुरू में नर्वस ज़रूर होता है, लेकिन सून वो कर्नल को अपनी बातों से और अपने कहावतों से और अपनी ऑनेस्टी से उनको इम्प्रेस कर लेता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पहली ही मीटिंग में कर्नल उनकी बातों से दिल से, खुले दिल से हंस रहे होते हैं। और इसी सक्सेस की वजह से 6 महीनों के अंदर अंदर वो जेसी से शादी कर पाता है। तो जॉन जो है ट्रेन में नरेटर को ये अपनी शादी की स्टोरी सुना रहा है। एंड में जो नरेटर है वो जॉन पे एक कमेंट मारता है, कमेंट देता है कि जॉन नॉवल तो ऐसा पढ़ रहा था जिसमें कि एक गरीब वॉरियर एक अमीर प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता, या फिर ये तो सब अनरियलिस्टिक होता है, लेकिन उसने खुद अपने रियल लाइफ में एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो कि एक बहुत ही फैमिली से थी। सो वो ये कहता है कि आप तो कह रहे थे कि एक इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जो उसके सेम उसी बैकग्राउंड में से हो, लेकिन खुद आपने एक ऐसी लड़की से शादी की है जैसी से, जो कि एक बहुत ही अमीर ख़ानदान की लड़की। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं स्टोरी को, इस समरी को। एक नरेटर है और वो ट्रेन में बात कर रहे हैं जॉन ए पस्कर्ड से, जो 2 साल बाद मिले हैं। जॉन ए पस्कर्ड एक नावल पढ़ रहे हैं जो कि एक बेस्ट सेलर है, बहुत बिकने वाला नावल है, जिसका नाम है द रोज़ लेडी एंड ट्रेवलिन। इस रोज़ लेडी एंड ट्रेवलिन जो है, इसके अंदर, इस नावल के अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, ट्रेवलिन और एल्विना। ट्रेवलिन जो है वो एक वॉरियर हैं जो करेजियस हैं, लोगों को बचाते हैं, और जो एल्विना है वो एक प्रिंसेस है। जो जॉन है वो कैम्ब्रिया स्टील वर्क्स में काम करते हैं और अपने काम से बहुत खुश हैं, और वो एक दिन वर्जीनिया में उतरते हैं और जेसी का पीछा करते हैं, और अगले दिन उनके फादर कर्नल एलिन को इम्प्रेस करते हैं और 6 महीने में उनसे शादी कर लेते हैं। और जिस तरीके से ट्रैवलिन की स्टोरी थी और वर्ल्ड में वही स्टोरी जॉन की होती है, और जो एल्विना है वो रियल वर्ल्ड में जैसी होती हैं। तो ये बोलता है कि जिस तरीके से ट्रैवलिन ने एल्विना से शादी करने की कोशिश की थी और जॉन ने कहा था कि ये तो रियल में वर्ल्ड में नहीं होता है, लेकिन जॉन ने खुद अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ करी है। सो ये एक बहुत ही शॉर्ट समरी है स्टोरी की। थैंक यू। आज हम करेंगे बेस्ट सेलर, जो कि क्लास 9th कोर से